ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर हैं और साहब 15-20 साल से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं जनाब अख्तर सिद्दीकी साहब। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जो कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो नैब की केसेस चल रहे हैं, उन पर उसके फॉल आउट होंगे बहुत सारे। उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा आज के फैसले के हवाले से। फैसला तो खैर सब रिपोर्ट कर चुके, मैं उस पर जाऊं तो फायदा कोई नहीं। बस इतना जरूर कहूंगा कि पीडीएम ने जो सोचा था, जो प्लान किया था अपने आप को बचाने का, रहनुमाओं ने अपनी खलासी कर ली थी जो अदालतों से, वो एक बार फिर उनके गले पड़ने जा रही है और सिर्फ 7 रोज उनके पास हैं। और अगर नए चीफ जस्टिस किसी तरीके से उसका बड़ा कोई बेंच बना देते हैं और उस पर हुक्म इम्तनाज जारी कर देते हैं तो उनकी गुलो खलासी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। हम आज आपको मैं कुछ डिफरेंट चीजें बताना जी, जी, चाह जी, रहा जी। हूँ। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो डेफिनेट मुझे आज से 3-4 दिन पहले उस वक्त पता चल गया था, जब फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था नए अदालती साल की तकरीबात के हवाले से। और शुरुआत जब होने जा रही थी उस पर अब जो है फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, उसमें चीफ जस्टिस ने खिताब किया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने खिताब किया, उसके वाइस चेयरमैन ने, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने किया, अटॉर्नी जनरल ने किया। तो वो सारी चीज़ें जब उसके बाद हम गए हैं साथ चाय पीने के लिए, सारे जजेस भी थे, सारा कुछ, वहाँ पे बड़ा दिलचस्प मंजर मुझे देखने को मिला ना, आपको भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। जी हाँ। वहाँ पे चीफ जस्टिस के साथ मैंने देखा कि ऐसे लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं और शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख्याल नहीं आया कि मेरे साथ एक जर्नलिस्ट भी खड़े हैं। लेकिन शायद जल्दी भी थी और टाइम भी ऐसा था, वो चाहते थे कि बात पूरी हो जाए। तो ऐसे में मैंने डॉक्टर बाबर रहमान साहब को उनके कुर्ब में देखा है और डॉक्टर बाबर रहमान साहब ने पता नहीं क्या आँख से इशारा किया है कि एकदम जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ जब किया है, तो मुझे यहाँ से समझ आ गया था कि आगे क्या होने क्या जा रहा है। फैसला आने वाला है? यानी हाँ, आपने क्या भाँप लिया था उस वक़्त। वहाँ क्या लिया मुझे तो उन्होंने उनके वो तो एकदम कह चुके थे कि बस मैं वैसे भी वो ना अपने तकरीर में कह चुके थे, बल्कि एक केस की समाअत में भी उन्होंने कहा था कि मैं जाते-जाते सारे फैसले दे के जाऊँगा और ज़बरदस्त। जिसको बड़ी इम्पोर्टेंस मिलेगी। लेकिन मैं उस तरफ तो जाना चाहूँगा कि फैसला तो जो भी है बहरहाल, आज सारा दिन चैम्बर में क्या होता रहा, गिफ्ट कौन लाता रहा और मज़े की बात ये है कि उन गिफ्ट की तफ़सीलात कौन नोट करके कहाँ देता रहा, गुड। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। उसके साथ-साथ सुबह 9:30 बजे जब सूरत-ए-हाल हुई तो 9:30 से पहले-पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था अभी क्या फ़ैसला आना है। तो ज़बरदस्त। मैं अब क्या आपको बताऊँ कि दीगर दीगर जो कायदीन हैं, जी, दीगर जी। जो जुडिशल सेटअप के लोग हैं, हाँ। उनके तासुरात के हवाले से हमारे वो नाज़रीन तो को सारी बताएँ। बात करेंगे। मैं जी हाँ। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ ना कि जब चीफ जस्टिस का बेंच जो है स्टार्ट हुआ और आज सुबह उन्होंने कहा कि जी हम ये जो है समाअत आपकी कर रहे हैं। तो जजेस को जो है वो जजेस ने भी उनके साथ बड़ा अच्छा गुफ्तगू की, कहा कि आप बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, आप हम आपसे खुश हैं। उन्होंने भी कहा कि गुड टू सी यू, वहाँ भी उन्होंने कहा। फिर वोकला ने उन्हें सराहा भी और फिर उन्होंने आखिरी केस की समाअत भी की और उसके बाद वाइंड अप हो गया सारा सिलसिला। उसी दौरान जब बाहर निकले हैं तो मेरे पास ना एक सफ़ा आया व्हाट्सएप पे कि ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है आज नैब केस का फैसला देने जा रही है। वो मैं हैरान इसलिए हो गया कि यार कमाल है, ये 9:30 बजे ही पहले मेरे पास उस पहले ही भी मुझे अंदाजा हो रहा था ये फैसला आ रहा है। तो अब बाकायदा तौर पे मेरे पास ये आ भी गया। तो बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊँ, मेरे पास कंटेंट्स भी आ गए। एक शख्सियत सुप्रीम कोर्ट से निकली। गुड। अब आप पूछना चाहेंगे वो कौन सी जी, जी। शख्सियत थी? बड़ी दिलचस्प शख्सियत थी, मैं उनकी आंखों में देखता रहा। वो मेरे पास जब गुजरे ना तो कैमरा आपको पता है टीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भाई सारे इधर उधर हो जाए, हमने उनकी फुटेज लेनी है। तो डॉक्टर बाबर रहमान साहब जैसे मेरे कुर्ब से गुजरे, मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 और 1 का है या इत्तेफाक राय से है? तो ज़बरदस्त। उन्होंने बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट जब दी तो मुझे पता चल गया भाई ये फैसला 2-1 से है। उसके बाद फिर उसकी
जो है एक और दोस्त ने भी तस्दीक कर ली, जब उसने मुझे कंटेंट्स तक दिखा दिए फैसले के। गुड। अभी मैं उनसे माँग रहा था, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार फैसला अभी तक चूँकि उस तरीके से नहीं आया, मेरे पास भी यही कंटेंट्स हैं, मगर अगर आपके पास सही पूरा फैसला है तो वो मुझे भेज दें। अभी तक बहरहाल उन्होंने भेजा नहीं है, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मामलात क्या हैं। तो बहरहाल वो गिफ्ट्स आते रहे, मैंने देखा ख़वातीन की एक बड़ी तादाद, कोई गुलदस्ते ला रही है, कुछ बड़े पैक-शुदा चीज़ें गई हैं। हुँ, अब हुँ। मुझे नहीं समझ आता कि ये जो चीफ़ जस्टिस को चीज़ें मिलती हैं, क्या वो भी तोशाखाना में जाती हैं? क्या होता है सिलसिला? बहरहाल मैं उस पे तो नहीं जाता, ये सही। चीफ़ जस्टिस का अपना वो एक मुअज़्ज़ज़ हमारी अदालत के चीफ़ जस्टिस हैं और उन्होंने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है और मेरे ख़्याल में ये जो नैब तरमीम उन्होंने कलअदम करार दी हैं ये भी अवाम इसके चाहती थी। फॉल आउट्स क्या होंगे इसके पाकिस्तानी सियासत पर और ख़ास तौर पे बाहर से जो लोग दोबारा इल्ला पाकिस्तानी सियासत में एंट्री लगाना चाह रहे मुझे हैं तो कुछ उनके? और दिलचस्प पहलू नज़र आ रहा है। मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। जी, जी। वो ठीक है, वो सारी चीज़ें आप खबरों में भी आ गई, इतने वज़ीर-ए-आज़म फँसेंगे, इतने वज़ीर-ए-आला फँसेंगे, इतने ब्यूरोक्रेट, इतने सरकारी अफ़सर, साबिक़ काफ़ी फलाँ, सारे। फलाँ, 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 पता नहीं क्या-क्या। मगर मैं कुछ और देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक तरफ चेयरमैन पीटीआई को फँसाया गया, हुँ, हुँ। इमरान खान वो अपनी जगह फँसे हुए हैं। सही। अब मुझे लगता है कि कुछ नादीदा क़ुव्वतें हुँ, हुँ। अब करप्ट नासिर को भी घेरे में रखना चाहती है। ग्रेट। मुझे यही लग रहा है इस फैसले से कि एक तरफ इमरान खान का मामला अपनी जगह, मगर यहाँ एक और खिचड़ी पक रही है कि ये जो इदारे हैं ना मुख्तलिफ, जो मेरी मुल्क और कौम की सलामती के ज़ामिन हैं, ज़बरदस्त। वो अब करप्शन वालों को छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझे ये फैसला उसी पस मंज़र में लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अब उनकी छुट्टी होने वाली है और उनके खिलाफ भी केसेज़ होंगे और मैं तो कहता हूँ शायद शहबाज शरीफ के ज़हन में भी ये नहीं होगा कि ये ऐसी गेम भी हो सकती है। फिर और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ पिछले कुछ दिनों से क्यों परेशान थे? इसी वजह से परेशान है कि क्या मेरे मैं क्या करूँ? क्योंकि सुना है कि जैसे ही फैसला आया है तो उनके जो सेहत है ना एक बार फिर गिर गई है, जी हाँ। तबीयत की गिरानी हो गई है और नए टेस्ट होंगे, पता नहीं दिल का क्या होगा, पता नहीं शुगर लेवल का क्या होगा और बहुत सारे मसाइल उनके गुर्दों में भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। और मैं अभी मुख्तलिफ मीम्स भी देख रहा था और सोशल मीडिया पे बड़ी-बड़ी तस्वीरें भी आ रही थी, बड़ी दिलचस्प कि सारे लेटे पड़े हैं। फिर कहीं साबिक़ मैं वज़ीर-ए-आज़म थोड़ा-सा लेटा पड़ा है, कहीं आपकी कोई वज़ीर डिस्कशन को थोड़ा-सा और यूज़फुल बनाना हुँ, चाहूँगा। आप हुँ, देखिए नैब अभी नैब के एक अफ़सर हैं ज़ाहिर शाह जो नैब के काम को बड़ा अच्छा समझते हैं, हुँ। वो अभी मुस्ताफ़ी हुए हैं। लेकिन नैब के अभी की जो क़यादत है, इतना वर्कलोड जब अचानक आएगा, क्या वो उसके ऊपर काम कर सकेंगे? क्योंकि 1 हफ़्ते का टाइम दिया अदालत ने, नहीं, आप क्या कहते हैं? मैं तो मुझे तो कुछ और नज़र आ रहा है कि 1 हफ़्ता मेरे ख़्याल में शायद इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नए जो चीफ़ जस्टिस आए हैं और आपको पता है उन्होंने एक बहुत बड़ा केस भी समाअत के लिए फुल कोर्ट में मंडे को लगा दिया है। उस केस में पता है वो क्या काज़ी देखने जा फ़ाइज़ रहे हैं? ईसा ने। काज़ी फ़ायज़ साहब। वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल मामलात को देखने जा रहे हैं गुड। और आपको पता है 8 रुकनी बेंच उसपे जो है वो जारी कर चुका है, हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है कि कोई रिव्यू फाइल नहीं हो सकता। आपको पता है नवाज़ शरीफ उसी की वजह से खुश हो रहे थे, जहांगीर तरीन खुश हो रहे थे, उन्होंने पार्टी बना ली कि अब एक दफ़ा फिर हम इलेक्शन में जाएँगे, अपनी पार्टी जीतेगी और वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब भी वो देखने लग गए थे जी हाँ, जी और हाँ। नवाज़ शरीफ भी तैयारी पाकिस्तान के लिए उन्होंने पकड़ ली थी। मगर उमर अता बंदयाल और वो जो 8 रुकनी बेंच था ना, उन्होंने वो उसके खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था। अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी भी हो गया। अब वही केस 8 की बजाय चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की सरबराही में पूरी कोर्ट सुनने जा रही है मंडे को और ज़बरदस्त। दिलचस्प बात ये है कि सबको नोटिस भी जारी हो गए हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। आया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अपना इख्तियार, अपना हाथ काट के क्या गवर्नमेंट को दे रहे हैं? अब तो नोटिस का इख्तियार और मुकदमात लगाने का जो इख्तियार है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चीफ जस्टिस और बाकी जजेस में फ़र्क ही सिर्फ़ इन्हीं 2 चीज़ों का है। अगर ये ख़त्म, तो वो भी जस्ट ऐसे जैसे आम जज बैठे होते हैं, फिर उसको चीफ जस्टिस लिखना बड़ा अजीब-सा लगेगा। बहरहाल काज़ी फ़ाइज़ ईसा एक तरफ आज को नोटिस के मुखालिफ ज़रूर हैं, मगर दूसरी तरफ आपने देखा है कि ईसाई कम्युनिटी पे जो हमला हुआ जी, जी। और ये वहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इससे ये पता चल रहा है कि ये इतना सुकून से नहीं, नहीं बैठेंगे, पुलिस और बिल्कुल। दीगर को बैठने नहीं देंगे। आखिर मुझे में हमारे सहाफ़ी भी ना सुकून में अब नज़र नहीं आ रहे। आखिर में हमारे देखने वालों के लिए ये बताएँ कि हुँ। काज़ी फ़ाइज़ इसहाक क्या बंदयाल साहब के इस फैसले को उलट तो नहीं कर देंगे?
इसके असर को वैसे ज़ाहिर तो नहीं मैं कर रही है। बहुत सारी जो निजी महफ़िलों में हमने इनके दोनों के आपस में इख्तिलाफ़ात देखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसले जो है अगर तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपने इख्तियारात को सँभालने की कोशिश की और कोर्ट को अगर वो समझते हैं कि एक पावरफुल बनाना है, तो फिर तो वो इस फ़ैसले को बरकरार रखेंगे। ये जो ख़ास तौर पे प्रोसीजरल है, हुक्म इम्तनाई बरकरार रखेंगे और बल्कि इसको उड़ा भी देंगे इस तरमीम को। और अगर वो जैसे वो कह रहे थे और उन्होंने जाके खिताब भी किया था फंडामेंटल राइट पे ये और वो कि आया 184(3) का सही इस्तेमाल होना चाहिए, वो सारी वो अपनी जगह ठीक है। मगर ये अगर इख्तियार वो दे देते हैं तो लाज़मी बात है फिर इस तरह की सारी तरमामीम तरामीम के हवाले से जो भी फ़ैसले आए हैं, मुझे लगता है कि उस पे रिव्यू हो जाएगा और वो फ़ैसले फिर से वापस हो जाएँगे और ज़बरदस्त। दोबारा से नैब भी अपनी कार्रवाइयों पे दोबारा से उसी तरह नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ सबको रिलीफ़ देने में तुल जाएगा और साथ-साथ बाकियों के भी ऐश के खाते ज़बरदस्त, खुल ज़बरदस्त। जाएँगे। मगर मैं जाते-जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक़्त जो इदारे हैं ना, वो मुल्क की सलामती के लिए जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लग रहा कि वो इतनी आसानी से करप्ट अनासिर को छोड़ने देंगे। देखते हैं कि क्या होता है और उस वक़्त तक आप भी इंतज़ार करें, हम भी बिल्कुल। जी इंतज़ार नाज़रीन, करें। इस चैनल को देखते रहिए, मज़ीद सनसनीखेज़ मालूमात हम तक आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान। बहुत शुक्रिया। लो जी, बड़ा अच्छा हो गया। आप भी करें प्रोग्राम आज हैं। आ रही है